अब हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले। हम लोगों ने पहले ग्रह पढ़ा, भाव पढ़ा, उसके बाद राशि पूरी पढ़ ली, और चौथा होता है हमेशा नक्षत्र। बस ये चार चीज का बैलेंस करके अगर इसको हम लोग अप्लाई करेंगे महादशा दशा पे तो हमको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक। लेकिन नक्षत्र इतना वास्ट टॉपिक है कि हम लोग उसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि नक्षत्र बहुत है ना। नक्षत्र यानी क्या? तारों का समूह। जो भी तारों का समूह है चंद्रमा के आसपास, उनको हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र। अभी ये एक पुरानी किताब है, इसमें जो है टोटल मिलाकर नक्षत्रों के नाम दिए हैं 165। देखो, तारे नक्षत्र के नाम है। हाँ, हम उसमें से 27 ही लेते, बराबर है? हाँ? हम इस, हाँ, क्या होता है इसको देखो कैसा होता है। पहले ये जो हमारा जो आकाश जो चक्र है, ये कितने डिग्री का है? 360 का है। ठीक। अब हम 360 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 12 से, तो कितना आ गया? वो 30, बरोबर है? एक राशि कितने की हो गई? 30 की हो गई राशि। ठीक है, 30 अंश की एक राशि हो गई, और हमने पार्ट सिर्फ 12 ही किए। और हम लोग ज्यादातर क्या रहते हैं, हम लोग राशि पे ज्यादा काम करना चाहते हैं। ये राशि का वो हमको समझता भी जल्दी है। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने किस पे काम किया? नक्षत्र पर। उन्होंने पूरा काम नक्षत्र पे किया। और ग्रह कितने हमारे? 360 को डिवाइड कर दिए 9, कितना क्या हमारे? 40। उसका बढ़ गया। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? 360 का। हाँ, भाव से ठीक है, भाव तो हम पढ़ लिए तुम्हारे 30 डिग्री क्या गए, बरोबर है? ये भाव भी आ गए हमारे, ये तुम्हारी राशि आ गई, ये ग्रह आ गए, ये तुम्हारे भाव आ गए। ठीक है, अब तुम्हारे 360 डिवाइडेड बाय 27, और वैसे ग्रह जो है हमारे वो भी कितने हैं? 12 है। तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे 12 से तो वो भी 30 डिग्री आने वाला है, देखा जाए तो। क्योंकि हम लोग 12 ग्रह बाकी हम 3 पकड़ते नहीं, लेकिन हम लोग मोस्टली तो 9 ही पकड़ते, और 9 भी नहीं पकड़ते, हम मोस्टली हम 7 ही पकड़ते। राहु की तो छाया ग्रह है ना, ऐसे करते। अब उसको हम लोगों ने डिवाइड किया, 360 को डिवाइड कर 27 कितना था बताओ, बराबर? 13 अंश और 20 मिनट, उसको हम लोग आर्क मिनट बोलते हैं, आर्क मिनट। अच्छा, और आर्क सेकंड बोलते हैं हम लोग। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको हम लोग? अंश, कला और विकला, ये होता है हमारा। ठीक, इतने तरीके हम उसको डिवाइड करते हैं। तो अब जो सूक्ष्म अध्ययन हो गया वो किसका हो गया? नक्षत्र का हो गया, बराबर? ये तो ग्रह का है, राशि का है, भाव का है, और ये किसका है? नक्षत्र का है। ठीक है, करते कैसे? चंद्रमा जो है चांद के आजू बाजू ऐसे तारों का समूह रहता है। ठीक है, आज ऐसा दिखेगा चंद्रमा, कल चंद्रमा कुछ अलग दिखने वाला है उसके आजू बाजू, फिर नेक्स्ट जाएंगे अलग दिखेगा, पूर्णिमा के दिन अलग दिखने वाला है। ठीक, तो वो क्या करते थे ऋषि मुनि? वो उसको फिगर बनाते थे उसको। हम लोग बच्चों को गेम बताते कि नहीं? हमको उसमें कोई बच्चों को नर्सरी में सिखाया जाता, बिंदु को मिलाओ, अब फिर फिगर बनता था, बच्चे खुश, अरे ये चित्र बन गया। अभी कर करते ना पॉइंट पॉइंट वाला, करेक्ट। अरे तुमको 1 सिखाना, उसको तो ऐसा ऐसा लिखा रहता, और उसको बोलते ऐसा कर, उसको गुड रहता, तो ये 1 बन गया। ऐसा बच्चों को सिखाया जाता है, ट्रेसिंग। तो वैसे जो है वो ऋषि मुनि उसको ट्रेस करते थे। वही तो हमारे लिए, हमको लग रहा है कि हमको अभी लग रहा है क्या ऐसी, हमको सोच रहा हूँ क्या चीज है, लेकिन उन्होंने कई सालों तक किया ऐसा, हजारों सालों तक किया, और उन्होंने नक्षत्र निकाला। नक्षत्र आने के बाद नक्षत्र को डिवाइड कर दिया गया किसके पास में? राशियों में। ठीक, ये राशि का, ये नक्षत्र। अभी हम पूरा चार्ट बनाने वाले हैं। आज पंचांग पूरा बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है, आप बनाओगे घर पर, लेकिन वो समझोगे वो चीज क्या है करके। ठीक, उसके बाद क्या बांट दी? किसको बांट दी हमने? ग्रहों को बांट दी। वो चीज किसको बांट दी? ग्रहों को बांट दी।
उसके पास वो पूरे के पूरे वो चले गए। नक्षत्र जब भी, जो भी बच्चा, जब भी कोई भी स्त्री गर्भ धारण करती है, तो जो दो आत्माएं ऊपर चंद्रमा, वो आकाश अंतरिक्ष से आती है, लोक से आती है, तो वह डिसाइड होता है उसका। और हम जब जिस जन्म में, जन्म नक्षत्र हमारा जो होता है, वो किस पे, उसी समय क्या डिसाइड करते हैं, राशि डिसाइड करते हैं, बराबर है ना। आपका जो जन्म नक्षत्र है वो आपको राशि से मिलता है। आप इस जन, आप सबसे घर में बच्चा हुआ तो पहले पूछते पंडित जी कौन से नक्षत्र में हुआ, हम राशि नहीं पूछते, पहले पूछते नक्षत्र में कौन सा हुआ, मूल नक्षत्र में तो नहीं हुआ, गंडमूल में तो नहीं हुआ, ऐसे पूछते ना हम लोग, और उसकी शांति भी करते हैं नक्षत्र उसकी। फिर वो बाद में मालूम पड़ता कि हाँ इसकी ये राशि है। नहीं, पहले नक्षत्र मालूम पड़ता, फिर राशि, और फिर वो नाम आएगा। ऐसा प्रोसेस एक्चुअली, जो प्रोसेस ऐसा है वो। अब हमको तो पूरा, हम तो पूरा ऐसे पूरे एक साथ देख रहे हैं ना। जब नक्षत्र आए ना, उनको अक्षर से बांटते गए, ये तू रख, ये तू रख, वो तू रख, तू रख, ऐसा बांटे। कितने ग्रह टोटल? 9। 9 ग्रह में पहला कौन है? 9 ग्रह तुम्हारा पहला तो सूर्य होगा तुम्हारा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब नक्षत्र बांटे गए, नक्षत्रों को बांटा गया, तो चालू किया गया केतु से। इसलिए केतु की दशा पहले देखो, दशा चक्र में, महादशा चक्र में सबसे पहले कौन आया? केतु। केतु आया, ठीक है। तो ये जो ज्योतिष का जो सार यही बताता कि केतु से शुरू और केतु से खत्म। केतु से जन्म चालू हो गया, और ग्रह जब पढ़ते हम लोग आखिर में क्या पढ़ते? केतु पढ़ते हैं। और जब नक्षत्र पढ़ते तो पहले केतु को दिया गया। उस ज्योतिष का सार है ये, दिस इज द स्पिरिचुअलिटी, ओके। और सेकंड नंबर पे क्या आता है फिर वहां पे? शुक्र। ठीक, ऐसे तो मत, यहां से वो दशा चालू हो गया। अब हम लोग कैसे याद करते हैं? हम याद करते हैं आचंभो राजूष, अपनी जो है टेक्निक याद करने की अलग है ना। मैंने को याद करना सिखाया था पहले, आचंभो राजूष, स यानी कि यहाँ पे तुम्हारा शनि आ गया हो, ठीक। अब तुम्हारी जो सीक्वेंस है वो ऐसी आएंगे। सबसे पहले दशा किसकी आती है? निकालो, निकालो, केतु दशा आती है ना। नहीं बताओ ना कौन से पेज पर हो, पेज बताओ ना। ये यहाँ पे जो चार्ट में, हाँ ये नहीं नहीं, यहाँ से वो चार्ट, नहीं नहीं नहीं, चार्ट जो तुम्हारा ये रहेगा, यहाँ निकालो। ढूंढो कौन से पेज पे, पलटाओ। कौन से पेज पे हो? हाँ? दशा चक्र में देखो, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, दशा चक्र मेरे पास तो पूरा लिखा हुआ है, ये रहा। लेकिन तुम निकालो, बोले तुमको निकालना जाना चाहिए कहां पर क्या रहता करके। कम से कम पेज पलटाओगे तो ये तो मालूम पड़ेगा। हाँ, 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 बताओ। ये वाला है? नहीं, ये रहा, ये रहा। हाँ, क्या लिखा है पहले? ये नहीं, पहले नंबर सूर्य लिखा हुआ है नहीं, ऐसा नहीं होगा। नक्षत्र में कभी भी चालू होगा पहले से, पहला कहां पर? केतु, यहां से चालू होगा, 8 नंबर, ठीक है। ये जो यहाँ पे केतु से शुरू हुआ है, वो क्या है? वो स्पष्ट घर है, वो अलग है, यहाँ चालू होता है। ये पहले नक्षत्र को दिया हुआ है ना अला, इसके बाद क्या आएगा? शुक्र, बरोबर है। नवंबर, फिर बाद यहाँ चालू होगा, फिर बोले आचंभो राजूष, बरोबर है। चक्कर नंबर देखो, और हो गया क्या पूरा? कहां पर?
आचंभो राजूष भू। हो गए 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है। ये तो आ से हटा के यहाँ कर दिया सूर्य। चम यानी चंद्रमा, भौम यानी मंगल, राहु, हाँ जपा कुसुम यानी इसको लिख दिया मैंने गुरु। ये क्या तुम्हारा शनि। अरे ऐसा आ गया। तो तुम याद ऐसे करोगे, आचंभो राजूष, ये तुम्हें फॉर्मूला मिल गया तुम्हारा। ये जो ऊपर, हाँ मैडम आईटी, आपको बता एक बात, यूनिवर्स में जो स्टार है, जो नक्षत्र है, आप उन नक्षत्रों को अपना नाम दे सकते हैं। आईटी के बहुत लोगों ने नाम दिया है ऐसा, कुछ कुछ इंजीनियर्स आईटी के, कुछ कुछ तारे कभी कभी दिखते, 2 साल बाद 3 साल बाद नए तारे दिख गए तुमको, तो आप उसको ढूंढो और आप उसको अपना नाम दे दो, उसको तो नाम से हो जाएंगे। यस, वी कैन गिव आवर नेम टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। जैसे शर्मिष्ठा एक नाम आया है, शर्मिष्ठा। ये बाकी तो हमको अश्विनी, कृतिका, भरणी, ये पुराने हैं सब, लेकिन तुम ढूंढो उसको, 2 साल बाद दिखेंगे, 5 साल बाद दिखेंगे तुमको वो तारे। ये आईटी के लोगों ने दिया है, मैं हमारे परिवार किसी ने दिया है, मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है ना। हम ऐसे उसको नाम दे सकते हैं, ठीक। ये आ गया पूरे नाम तुम्हारे। अब तुम्हारा निकाल, जो चक्र तुम्हारा वो निकालो, पहला पेज, ये अवोगाड्रो चक्र निकालो। पेज नंबर हाँ। राशियाँ निकालो, राशियाँ। पेज नंबर 10 नंबर। ये राजस्थानी पंचांग में कहाँ था? ये निकाल दिया। पहला नक्षत्र क्या है? कम से कम हम लोगों को 9 नक्षत्र के पूरे हिसाब किताब हमको मालूम चाहिए। 9, क्योंकि 27 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो कितने आएंगे? 3, ठीक। यानी एक एक ग्रह को कितने कितने नक्षत्र मिल गए? 3। एक एक ग्रह को नक्षत्र कितने मिले? 3। और एक एक राशि को नक्षत्र कितने मिले बताओ? एक एक ग्रह को, हाँ करेक्ट, ग्रह को कितने मिलेंगे? 3 नक्षत्र। और एक राशि को 2.25। ये जो टोटल है यहाँ पर कितने अक्षर है? 108, बराबर है ना? अच्छा ठीक, ऐसे बताता हूँ। 27 नक्षत्र है, 4 चरण है, 108 हो गए, बराबर। 108 है, यानी एक नक्षत्र पे कितने अक्षर आ रहे हैं? 4। एक नक्षत्र को अक्षर कितने? हाँ, एक नक्षत्र को 4 अक्षर है, ठीक। एक नक्षत्र 4 है, देखो 4 उसको अच्छे से पढ़ो तो समझ में आएगा, बन जाएगा, ठीक। एक राशि को कितने अक्षर है बताओ? एक राशि को कितने अक्षर है? जब हमारे एग्जाम होती थी ना तो हम ऐसे खालिस्तान क्वेश्चन देते थे बच्चों को, याद होगा तुमको? खालिस्तान बोलो, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, बस ऐसे क्वेश्चन देते थे, ऐसे क्वेश्चन आते थे। एक राशि को अक्षर कितने बताओ? 4। एक राशि में, हाँ, राशि में तो क्वेश्चन है उसमें, टोटल अक्षर कितने हैं? एक 9,
टोटल अक्षर कितने हैं? 108। एक राशि में बोले आपने अभी। मैं टोटल पूछा भी, ठीक है। राशि कितनी है? 12। अरे 9 अक्षर होती है एक राशि में भाई। तो कितना के 9 अक्षर है, करेक्ट। देखो मेरा मेरी मैथ करेक्ट है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जो है ना आईटी वाले तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे जितना जिन्होंने पंचांग करके गए। तो तुम अभी बता रहे सब ये सॉफ्टवेयर ये वो सब ही निकाले तुम लोगों ने, लेकिन ये जो इतना परफेक्शन है कि बस रे बस इसके अंदर में कहीं गलत नहीं है। माला कितने कितनी गिरती है हमारी? इसके कारण गिरती है, इसलिए माला 108 गिरे थे। कितना लॉजिक लगाया हम लोगों ने कि भैया तूने माला फेर लिया, इसका मतलब पूरे नक्षत्र घूम कर आ गया, पूरे ब्रह्मांड का चक्र तूने जो है चक्कर लगा लिया। हाँ, पूरा जो पृथ्वी का जो चक्कर लगे पूरा इन्हें चक्कर लगा के आ गया, इसीलिए वो 108 की माला बना देते हैं। और उसमें एक रहता 9वां, क्या बोलते उसको? 108 की तो माला रहती है ना, एक ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं? मंदार, सुमेरु। हाँ, माला सबको फेरना आती है ना बरोबर। क्या तुमको मालूम है क्या? नहीं मालूम बता दो ना अभी भी। सुमेरु को कभी लांगते नहीं, मालूम है ना? हाँ, आपको मालूम था? करना वो कुछ की बातें जो रहती ये सब अपने देश भर को पूछना। हाँ, देवेश भैया को नहीं बस नहीं लगा सकते। अगर तुमको तुम्हारा नहीं तुम्हारा पूरा जो है जाप अपने गुरु को देने लगा दो। ये नहीं लगाते ये। हाँ, उससे लगाने से अपने गुरु को चिल्लाती है वो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग ही कर रहे हैं। सनातन जब जो है सिर्फ सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। माला सिर्फ तुम नहीं पकड़ते और जाप तुम नहीं करते, मुस्लिम वो भी करते, क्रिश्चियंस भी करते। होजरी क्या बोलते हो वो? होजरी वगैरह, हाँ, अलग अलग उनके भी इसमें 52 अंक रहते लिखे हुए, कितने कितने उसके रहते। हाँ, ठीक है। तो हम जो है पूरा जो देखो वो 3 जगह बनाया, 3 बॉक्स उसके, ठीक है। 1 2 3 मिल गए 3, 9 9 3 बने हुए। ये 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये पूरे 1 2 और 3, समझा क्या? नहीं समझा? ये पूरे 9 1 कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। समझा? ये 3 कैटेगरी बनी है वहां पर। माधुरी क्या बोले तुम? बताओ। वो 3 नक्षत्र हाँ सब, अरे सबको आना चाहिए। इसको पहले पूछो मैं तुम लोग को, सबको समझा के सवा दो कैसे यार करके। देखो कैसे देखना, ये बन जाएगा हमारा। ये नक्षत्र है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 निकिता 27 तक आ गए। एक नक्षत्र और था अभिजीत, बाद में बताएंगे क्या रहता हूँ, ठीक है। अगर 28 नक्षत्र 28 नक्षत्र हो गए। इसके बाद राशि कैसे पकड़ेंगे? ये लिखा है यहाँ तक का इतना बॉक्स, ये राशि का हो गया, ठीक है। तो कितने अक्षर हो रहे हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 9 का बॉक्स आ गया पूरे। हाँ देखो ये 9 का पूरा एक बॉक्स हो गया पूरा, है यहाँ तक का। तो ये पूरा जो है राशि का चक्र है, डब्बा राशि का है, ये पूरा राशि हो गई, ठीक है ना। एक राशि कितने मिल गए? 9 मिल गए। अब समझा? तो 12 नाम 108 और 27 मल्टीप्लाई बाय 4 20 into 4 108 हो गया। ये पूरे 108 आएंगे यहाँ तक का पूरा, ठीक। ऐसे आ गए। अब ये जो नक्षत्र वाला, हाँ क्या नहीं, अल्फाबेट हमारे अलग रहते हैं। हाँ 26 रहते हैं। इसमें तो 108 अक्षर 108 है। हाँ 108 वर्ण है। नहीं, वो हमारे आते हैं 55। क चचर 55 क वर्ग त क घन तथ घन चचर घन पाप घन यरल वश ऐसा। हाँ 52। अभी 55 ऋषि का वो पकड़ दो 4 15 ऐसा करके और वो 12 खड़ी के 12 आई हुई जो है 12 ऐसे।
ठीक है, तो हमारे यहाँ 55 आते हो, कहीं कहीं 52 है, क्योंकि जो ऋषि वगैरह शब्द है ड वाला जो है बहुत अलग अलग ना, हाँ करेक्ट, ये सब 3 प्रकार के तरह रहते हैं ना, र 3 प्रकार का रहता, एक नहीं रहता, आधे र ये रफाटे का ऐसा वो सब मत निकालो तो तुमको, हाँ रफाटे वो नहीं ऐसा नीचे वाला उसका रफाटा बोलते हैं, ठीक है। तो हमको सब चीज पढ़ना पड़ता पहले ऐसा है ना, इतना आगे पूरे। तो अब ये देखो, ये एक नक्षत्र हो गया पूरा 4 वाला, ये नक्षत्र हो गया, ये पूरा आ गया, यानी इसका मतलब 9 जो है सवा 2 गए, ये एक नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र, और ये आ रहा 0.5, 4 में से एक आ रहा ना, 4 भाग में से, तो 0.5 हो गया, कितना सवा 2 हो गया। तो ऐसे वो जो है वो सवा 2 नक्षत्र आते हैं। ये जो 4 होते हैं, चारों को हम लोग चरण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं PAD पैड, पद, पद बोले जाते हैं, 4 पद कौन कौन से, फर्स्ट पार्ट ऐसा रहता है। और उसके भी इंपॉर्टेंस है कि पहले नक्षत्र में पहले पद में जन्म हुआ तो क्या होगा। अभी मैं तुमको आज एक पत्रिका बनाना सिखाऊंगा, ये टेक्निक तुमको कहीं दुनिया में नहीं मिलने वाली, अपनी टेक्निक बनाई हुई कि नक्षत्र के आधार पर पत्रिका कैसे दिखते, कि नक्षत्र के आधार पर पत्रिका देखना है अपने को, ठीक है। वो BNN में है बहुत सी जगह पर, अगर आप BNN पढ़ोगे तो उसमें बताया हुआ है, लेकिन हमारी जो टेक्निक है वो थोड़ी अलग है, अपन एक अलग तरीके से पाते हैं उसको। जैसे कि अगर समझ लो किसी का जन्म शतभिका नक्षत्र में भी हुआ, ठीक है, अब शतभिका नक्षत्र में जन्म हुआ तो शतभिका का जो स्वामी है नक्षत्र का, शायद वो राहु है, बराबर है, राहु है ना, शतभिका का स्वामी राहु हो गया, और राहु के नक्षत्र में अगर वो पैदा हो गया तो उसने जो कर्म है, अगर उसका और समझ लो शतभिका नक्षत्र है और उसका जो शनि है वो 1 नंबर पर बैठा हुआ है, तो उससे काम कौन सा करना है उससे निकाल लेते फिर वो, ये BNN वगैरह बहुत निकालते डिटेल के अंदर। हम लोग क्या बोलेंगे, आपकी राशि क्या है, शनि, तो शनि का काम कर लो, बरोबर है। लेकिन शनि की राशि में भी अगर आपका जन्म हुआ है, हाँ, लेकिन नक्षत्र इंपॉर्टेंट रहता है, आपको वो फलेगा कि नहीं काम, आप वो काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उसके बहुत इंपॉर्टेंस रहते हैं। जैसे कि किसी का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ तो उसकी देखो क्वालिटी बताता क्या रहता है। श्रवण नक्षत्र में इसका भी जन्म होगा ना तो लोग उसको बस सुनने की कोशिश करेंगे, जितना बोलना लोग उसको बोलेंगे और सुना क्या सुना रहा है। श्रवण नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति, दोनों एवरीबॉडी बोथ बोथ बोथ, वो जो सुनाएंगे। श्रवण नक्षत्र में अगर कोई पैदा हुआ और अगर उसका शुक्र श्रवण नक्षत्र में है तो उसको बोलोगे तू संगीत में चले जा, अच्छे गाने गा सकता हूं, ठीक। और जितने भी जो सिंगर्स होंगे बड़े बड़े, तो देखना उनको हो सकता है उनका जो है जन्म नक्षत्र, उनका जन्म नक्षत्र या उनका चंद्रमा का नक्षत्र वो श्रवण में होगा। डोंट फाइंड इट करो, क्योंकि चंद्रमा के कारण उनको फिर मिलाऊंगा ना। जन्म नक्षत्र और चंद्रमा नक्षत्र एक ही रहेगा, कर्म नक्षत्र उससे कर्म का नक्षत्र वो अलग होगा ना। हर अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा, मैंने पत्रिका बना के लाई है तुम्हारे लिए, आपको दिखाना तुम लोगों को मैंने कैसे निकाला करके। ये व्यक्ति का ये ऐसा ऐसा आया है और इसका ऐसा बनाया गया, मैंने पत्रिका मेरे लाई है बताने, तुम सब अपना बनाओ। बल्कि श्रवण नक्षत्र वाले को लोग बहुत सुनना चाहेंगे। श्रवण नक्षत्र का, हाँ, वो अगर समझ लो आध्यात्मिक होगा, श्रवण नक्षत्र वाला कोई व्यक्ति वो आध्यात्मिक होगा, श्रवण नक्षत्र वाला आध्यात्मिक होगा। आध्यात्मिक कैसे बचे नहीं हम लोग, केतु से, शनि से। आदमी का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ और वो बहुत बड़ा आध्यात्मिक है, हमने पत्रिका में देखा, तो ऐसा व्यक्ति की भाषाएं लोग कई दिनों तक सुनेंगे। ओशो, जैसे कि ओशो की आवाज, किशोर कुमार संगीत वचक होगा, बराबर है। कुछ कोई नक्षत्र की क्वालिटी रहेंगे ऐसी। मैं 4-5 नक्षत्र, मैं सिर्फ 7 नक्षत्र लेने वाला हूँ, 9 नक्षत्र सिर्फ, क्योंकि 9 हमको इंपॉर्टेंट है करके, क्योंकि 9 पढ़ेंगे हम लोग, 9 के पूरे से आ जाएंगे।
फिर वो उसको भी 3 मिल जाएंगे, ऐसे उसको 3 मिलेंगे, टोटल 108 आ जाएंगे ना। हाँ, पूरे के पूरे 27 आ जाएंगे पूरे, ठीक है। नक्षत्र के बारे से बता रहा हूँ मैं, जैसे कि रोहिणी नक्षत्र है, सब नाम सुना, रोहिणी, हाँ, सबसे प्यारा नक्षत्र, कृष्ण जन्म का नक्षत्र। नक्षत्र क्या है? नक्षत्र जो है ये चंद्रमा की सब पत्नी है। 27 पत्नियां। हाँ, सबसे ज्यादा चाहते हैं। रोहिणी को सबसे चाहते थे, करेक्ट। और इसी वजह से उनको श्राप भी मिला। उसी वजह से श्राप मिला। किसने दिया श्राप? नहीं, बाकी पत्नी ने, इसने दक्ष ने दक्ष ने भी दिया। दक्ष की जो बाकी कन्या गई है दक्ष के पास में, बोली देखो ये ऐसा था हो रहा है, रोहिणी हमसे ऐसा था कर रही है, वैसा कर रही है। कल तुम बड़े बता रहे थे 1-5 का जो फॉर्मूला बता रहे थे द्रौपदी का, बताऊंगा तुमको अब क्या 27 को फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। तो उनको फिर उन्होंने दे दिया कि तू बस क्षीण होते रहेगा, क्षीण, कमजोर होने लगे, बीमार होने लगे। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। अगर हम ऐसी किंवदंतियां कथाएं पढ़ेंगे, अगर हम ऐसे पौराणिक सब्जेक्ट निकालेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है हट जाएगा और हम एक प्रवचन देना चालू कर देंगे। तो हमको प्रवचन नहीं करना है, कुछ हमको कहानियां मालूम होनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक है। उसके कारण को श्राप मिला, उनको बीमारी हो गई थी। कौन सी बीमारी? क्षय की। क्षय बीमारी नहीं कहता, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, हाँ, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस। इसे पतला हो गए तो इससे जिनका चंद्रमा खराब है उनको टीबी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो क्या लॉजिक लगाना है? खराब भाव में उच्च का चंद्रमा बैठ गया तो खराब भाव में 6-12 में, हाँ, वो नहीं हो, वो उसको संभाल लेंगे ना। और जो उच्च का चंद्रमा कहां पर आता हो? 2 नंबर पे, नहीं, खुद का में नहीं, राशि वाइज रहता हो, वृषभ राशि में आता। और वो जो वृषभ राशि है वो किसके, कौन से नक्षत्र के पास है बताओ? मैंने निकाल लिया, करेक्ट, रोहिणी के पास में आई है। देखो, मृगशिरा नक्षत्र अलग होता है। मृगशिरा नक्षत्र में जिसका जन्म होगा ना वो हमें तो घूमते चलेंगे हिरणी के समान। हाँ, मृगशिरा नक्षत्र का जन्म होने वाला वो हमेशा मृग के समान घूमते रहेगा। आप अपनी पत्रिका में एक बात ध्यान रखना, हमारे पत्रिका में जो ग्रह है ना, हाँ, क्या होगा समझ में? रोहिणी कैसे है? वृषभ राशि, देखो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का रहता है और वो किसके पास है? रोहिणी के पास है, ठीक, आ गया। जो लोग, मैं कौन सा किसके बारे में बता रहा था? मृगशिरा, नहीं, उनको ऐसे डाइवर्ट मत करो, मैं अपने नॉलेज लूंगा शुरू हो गया। जो लोग रोहिणी में जन्म लेते वो हमेशा एकदम मॉडर्न चीजों को मानते, भले वो सांवले रहेंगे लेकिन बहुत एक्टिव रहेंगे, धर्म कर्म में परायण रहेंगे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर में उनकी बात रखी जाएंगी और वो नई नई परंपराओं को निकालेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, वो नई नई बातों को निकालेंगे। ऐसा करो, ये करो, पुरानी जो प्रथाएं हैं बंद कर दो। पुरानी प्रथाएं नहीं होना बोलते हो, वो बोलते कि इंद्र को नहीं पूजना है, हमको गोवर्धन को पूजना है, कृष्ण भगवान। हमको कालिया वाले लोग नहीं होना, हमको भगवान को, यानी पुरानी ऑर्थोडॉक्सी रहते हो। इसलिए करके क्यों? क्योंकि वहां पे चंद्रमा क्या रहता? उच्च का रहता। ये नक्षत्र के है। हम अगर मैंने किसी की पत्रिका देखा है, मतलब तुम्हारा चंद्रमा उच्च का है, तो मैं उसको चंद्रमा उच्च का है वैसे फल बताऊंगा, बरोबर है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम ना कि वो कृत्तिका में है कि रोहिणी में है कि वो मृग में है, क्योंकि वृषभ राशि वाला, कुछ वृषभ राशि वाले बहुत भटकते रहते हैं, बहुत घूमते रहते हैं। दक्षिण वाले यहाँ घूमेंगे, वहां घूमेंगे, ये काम करेंगे, वो छोड़ो, वो पकड़ो, है तो 2 नंबर, लेकिन वहां पे नंबर 2 ही लिखा है, वृषभ राशि से। लेकिन वो उसका जो वहां पे नक्षत्र है वो कौन सा है, वो उसका नक्षत्र इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये तुमको पूरा चार्ट समझ में आ गया, यहाँ पे पूरा की पूरा ऊपर का, ठीक है। यहाँ से अभी जैसे हम देखते थे कि ग्रहों की इतनी सारी क्वालिटी रहती है, वैसे हर नक्षत्रों की 50-50, 100-100 क्वालिटीज है, उसके गुणधर्म है।
नक्षत्रशील अध्याय आहे पुरा की पुरा. नक्षत्रशील अध्याय मराठीमध्ये असं म्हणतात. बिल्कुल. हाँ बिल्कुल पक जाते. अब जैसे कि रोहिणी नक्षत्र वाला है ना, अगर कोई नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र वाला है वो बीमार है, तो रोहिणी नक्षत्र का क्या सिंबल है वो ढूंढेंगे हम लोग. रोहिणी नक्षत्र क्या क्या चलता, उसका वास्तु के हिसाब से देवता कौन सा है वो भी दिया ध्यान रखना. निकाल को बताऊंगा भाई. कृष्ण भगवान ब्रह्मा. तो जो कृष्ण भगवान रोहिणी नक्षत्र के आसपास कौन रहते थे? गाय, बांसुरी, दूध, दही, ये. तो इसका दान करो. उसे घर पे उसको बोले तू अपना गाय का चित्र लगा दे. ये नक्षत्र, हाँ, रंग, कलर, हाँ वो उसका रंग बताऊंगा मैं अभी क्या है. तो जैसे ग्रहों के वैसे जैसे चंद्रमा बोल दिया तो व्हाइट रंग रहता उसका. व्हाइट रंग नहीं रहता, सफेद दुधिया रंग ऐसा बोलेंगे हम लोग. ठीक, उसको ऐसा हम लोग चंद्रमा कलर बोल सकते. तो उसमें जो सफेद जगह पर ज्यादा रहना चाहिए. ठीक है. तो अभी हम लोग पहले जो है ये पूरे 108 हो गया हमारे, सबको समझ में आ गया. हाँ एक बात बता रहा था मैं अभी. हम घर में जाने के बाद हमारी पत्रिका बनाएंगे और हमारी पत्रिका में पूरे नक्षत्र का नाम लिखेंगे. ठीक है. मैं एक पत्रिका बना के दिख रहा हूँ तुमको अभी कि कैसे तुमको बनाना है. अरे उसमें नहीं 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 नहीं, 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 नहीं. हाँ तुम्हारा पत्रिका बनाया था हमारे तनिषा की. हाँ तनिषा की पत्रिका बनाया था मैंने, उसमें बनी पूरी पूरी. ठीक है. ऐसी पत्रिका हम लोग बनाते हैं पहले. यहाँ 6 नंबर लिखा है, बरोबर है तनिषा? 6 नंबर लिखा हुआ, बाकी सब लिखा तुम्हारा. ठीक है. अब क्या होगा कि यहाँ मैं लिखूंगा सिर्फ नक्षत्र लिखूंगा. ठीक है. तो तुम्हारा जो है लग्न नक्षत्र क्या है निकालो. देखो मैंने बनाया कागज पे कहीं. चित्रा. हाँ कैसे पढ़ा बताता मैं. चित्रा. ठीक. एसोसेट पे जाओ. एसोसेट पे जाओ. नॉर्मल खुली बनाओ पूरे अपने अपने ओपन करो सब लोग. पहले ओपन कर लो. ये तुमको कोई नहीं बताएगा, अलग टेक्निक अपनी पूरी निकालने की. निकाल लिए. हाँ किसकी है? मेरी है. उसकी तो उसको पढ़ कर आया मत उस तरह मत लो. ये कैसा निकाल लिया अपन ने. ये पेज पे चले ऐसा पलटा है. ये लिखा हुआ है लग्न कृतिका नक्षत्र है. इसका जो जन्म है वो कृतिका नक्षत्र का है. जन्म लग्न का. ये जो है मैं खुशी के बारे में दो बना देता. बरोबर तुम्हारा चित्र आएगा लग्न में. बरोबर बताया ना मैंने. ठीक. तुम्हारा क्या है? कृतिका. एक बॉक्स में तो दो नक्षत्र आ जाएंगे. करेक्ट आएंगे ना. तो उसको दोनों गुण करेंगे ना. क्या करेंगे? दोनों चीज को देंगे उसको अपन. समझ आया तुमको? इसको समझ में आ गया. ठीक है. अब बताओ तुम्हारे वहां पे जो जो नक्षत्र आ गए पूरे आपने बनाया अपना. सर्कल तो नहीं. नहीं मेरा ये नहीं, मैथ नहीं है, ये पहले का है मेरा. अच्छा पहले का क्या? सेकंड पद लिखा है. कृतिका का सेकंड पद. हाँ हाँ. तो अगर पद अगर दूसरा बदल गया ना तो उसका नौमांश बदल जाता है बस. अगर पद बदला तो उसका जो नौमांश है वो बदलेगा. और वो पद के हिसाब से भी दिखाना होगा और डिटेल जाएंगे तो उसकी बुक अलग है. हम उत्तर डिटेल में जाने वाले नहीं. ठीक है. अब मुझे बता दो ये तनिषा की पत्रिका है, ये खुशी की है. तनिषा तुमको कौन कौन से नक्षत्र मिले बताओ. हाँ नीचे बताते जाओ. हाँ करेक्ट. उत्तर भाद्रपद यानी उत्तर भाद्रपद का तुम्हारा जन्म है. बराबर है. चंद्रमा है वहां पर. तो यहाँ पे स्वाति आना चाहिए पहले. फिर कैसे? यहाँ पे ना लग्न लिखा, बाकी कौन से प्लैनेट कौन से नक्षत्र में वो लिखा. चित्र का उत्तराभाद्र. करेक्ट. उसने पहले सूर्य लिया ऐसा. करेक्ट. हाँ तो वहां से उत्तरा भाद्रपद की बात क्या है? स्वाति. स्वाति नक्षत्र. एक बात और ध्यान रखना, सेकंड नंबर का जो चंद्रमा को प्यारा नक्षत्र है वो स्वाति है. पहला कौन सा बताया मैंने? रोहिणी, स्वाति और कृतिका. तो ये जो लोग रहते इनके हस्बैंड इनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. कृतिका मंगल का नक्षत्र है. वो नहीं मैं उनको सिर्फ नक्षत्र बता रहा हूँ. हाँ मेरा मंगल भी वही है.
मंगल नक्षत्र नक्षत्र अब देखो कौन कौन से हैं। स्वाति के बाद क्या है हमारा? श्रवण श्रवण। हाँ, जिसके पास भी श्रवण नक्षत्र आया, लोग उसको सुनने की कोशिश करेंगे या वो लोगों के सुनने की कोशिश करेगा। नक्षत्र की जो क्वालिटी बता रहा है, अगर किसी के पास अगर हस्त नक्षत्र आता है, तो जिसके पास में भी हस्त नक्षत्र आएगा, उस व्यक्ति को हमेशा, अगर चंद्रमा अगर उसका हस्त नक्षत्र में है, तो उसके मन में हमेशा क्या चलेगा? हाथ की बनाई चीजें, हैंडमेड। ठीक। और अगर उसका वही हस्त नक्षत्र शनि के पास चले गया, तो उसको बोल तू हैंडमेड के काम में जा। तो शनि कर क्या है? कर्म है। ठीक, ऐसा रहेगा वो। और बताओ नेक्स्ट। उत्तर भाद्रपद। बाद में क्या है? हस्त। शतभिका। हाँ, शतभिका। और राहु केतु को क्या? वो क्या? वो शो छोड़ दो, वो सब छोड़ दो, हटा दो। मेरे को सिर्फ 9 तक बता, राहु तक। तो 10 आना चाहिए ना। 9 ग्रह और एक लग्न का 10। हाँ, केतु को लेना है। हाँ, ये इसका लग्न का आ गया ना। अब देखो कैसा है, ये लग्न का है, ये सूर्य का है, ये चंद्र का है, ये मंगल, बुध, गुरु। ऐसा क्या है पूरा। इसका स्वभाव जो रहेगा ना, चंद्रमा क्या बताता है? स्वभाव। तुम क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्वभाव। हाँ, आ सकते हैं। रिपीट हो सकते हैं ना। नक्षत्र में 2 प्लैनेट। हाँ, अच्छा तुमको पहले बताता हूँ मैं कि नक्षत्र के घूमता कैसे है, ये बताऊँ क्या? करेक्ट, ये तुमको बताना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बताना बहुत जरूरी है। हर 2.25 दिन में चंद्रमा एक एक नक्षत्र के पास जाते रहता। 2.5 दिन बताओ ना। हाँ, जो भी मुझे अगर मैं भूल गया तो करेक्ट कर लेते। अब बाकी का तुमको निकालना है, जैसे चंद्रमा सूर्य का निकालना है। ठीक है, तो पूरा जो चक्र है 15 दिन के अंदर में, हर 15 दिन, हर 14 दिन के अंदर में वो पूरा घूम जाएगा। यानी पृथ्वी को घूमने में, उसको चक्कर मारने में कितना दिन लग रहा? 360 लग रहा सूर्य का। और नक्षत्र कितने है? 27। तो 360 को 27 डिवाइड कर दो, तो उतने दिन में बदलेगा वो। हर जो नक्षत्र है, हर जो ग्रह है, हर ग्रह राशि के अलावा नक्षत्र का भी भ्रमण करता है। अभी हमने ये पढ़ा कि जो नक्षत्र, जो राशि जो है, ग्रह क्या करते? राशि में चलते, हमको मालूम है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन चला। ठीक है, सूर्य 30 दिन चल रहा, गुरु 1 साल चल रहा, शनि 2.5 साल चल रहा, राहु केतु 18 महीने चल रहे, मंगल 45 के आसपास चल रहा। ये हमको पूरा मालूम है, हमने वो लिख के दिया पूरा के पूरा। तो वो जो चक्र था, वो क्या चक्र था? वो राशि चक्र था। तो वैसे भी एक क्या होता है? नक्षत्र चक्र होता है। हर ग्रह नक्षत्र से भी जाएंगे, क्योंकि राशि जा रहा ना, नक्षत्र भी जाएंगे, उसकी फिक्स रहती चाल, वो सब चाल वहां लिखी रहती। ये जो बोल रहे हैं बार बार क्यों आया? क्योंकि जब आपका जन्म हुआ ना, तो जन्म के समय चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में था, इसलिए आपका नाम जो है वो स्वाति नक्षत्र पर रखा गया होगा। तो स्वाति नक्षत्र का कौन सा चरण है यहाँ पर? चरण क्या है? नहीं, उसका चरण क्या है? 4। तो चौथे चरण पे जो स्वाति नक्षत्र आया, तो तुम्हारा जो नाम है स्वाति नक्षत्र पे चौथा चरण कौन सा अक्षर है? चा, ता। तो पे तुम्हारा नाम आना चाहिए तनिषा। बराबर है, करेक्ट लिखा है। क्या तो तुम्हारा जो है, जिस किसी ने तुम्हारा नाम निकाला होगा, पंडित जी ने, आपके पापा ने निकाला। हाँ, तो क्या वो मुझे मालूम नहीं है, तो बराबर निकाला तुम्हारा, तो आ गया।
इसका नाम जो है जन्म अक्षर का नाम और चारों नाम उसका एक ही हो गया, क्योंकि चंद्रमा उस समय स्वाति में था ना, मंगल उस समय कहाँ पे था, श्रवण पे था, बुध कहाँ था, उत्तर भाद्रपद में था, गुरु कहाँ पे था, हस्त में था, शुक्र कहाँ पे था, उत्तर भाद्रपद में था, शनि कहाँ था, पुनर्वसु में था, राहु कहाँ था, रेवती में था, केतु कहाँ था, चित्रा में था। हाँ मिल सकता हूँ, चार चार पांच पांच भी आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना सकता हूँ। हाँ बैठे ना साथ में, बैठे तो बैठे रहेंगे ना, वो घर आएंगे तो ठीक है। यहाँ बता दो पहले, यहाँ बोलो बना पे क्या क्या तुम्हारा। हाँ यहाँ पर क्या है, गुरु और केतु, कहाँ पर, सूर्य बुध राहु हो गया, चारों, एक दो तीन चार है कहाँ पे, चार पाँच छः सात, ठीक है। शुक्र 12 में बराबर है, और अब देखो 12 में कितने घर हो गए, एक दो तीन चार, बराबर, 12 में 4 घर हो गए, तो इसके जो 4 नक्षत्र है वो सेम आना चाहिए। हाँ ये भी समझ में आ गया, क्योंकि नक्षत्र तो राशि तो तुम्हारी 12 रहेंगी बराबर, लेकिन आगे बढ़ सकता ना। अभी जैसे गुरु और केतु 6 नंबर पर है, तो गुरु का नक्षत्र और केतु का नक्षत्र सेम आना चाहिए, सेम आया क्या, चेंज क्यों चेंज हुआ वो, क्योंकि वो आगे बढ़ गया। नहीं नहीं आगे बढ़ चुका है, नक्षत्र तो 4 ही अक्षर देंगे ना उसको, चढ़ आगे बढ़ा, चढ़ आगे बढ़ा, चढ़ आगे बढ़ चुका उसको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना अलग अलग आंसर करके। अभी तुम जो है ये 4 पर कॉन्सेंट्रेट करो पहले, चारों पर, सूर्य राहु बुध और शुक्र, ये देखो पहले। तो सूर्य का क्या है, उत्तरा भाद्रपद, राहु का क्या है, रेवती, ठीक है, बुध का क्या है, देखो उत्तरा, ये बराबर आगे दोनों, और शुक्र देखो बराबर, ये देखो ये 3 बराबर आगे, 1 2 और ये 3 बराबर है, क्योंकि तीनों के तीनों 12 पे लिखे हुए हैं, लिखे तीनों 12 पे, तीनों 12 पे, लेकिन उसका सिर्फ क्या बदला वहां पे, राहु बदला। राहु क्यों बदला, क्योंकि राहु जो है वो अलग नक्षत्र में आया हुआ है उस समय, जन्म के समय में आगे बढ़ चुका है, नहीं तो उसका भी उत्तर भाद्रपद आना हुआ। 4 घर भी हो सकते ना केवल, तो चारों अलग नक्षत्र के हो सकते, चारों जो अलग अलग हो सकते, यानी अलग कैसे, यानी 2 आगे 2 पीछे, ज्यादा जंप नहीं करेंगे वो, ठीक, 4 ही जन रहेंगे उनके, या तो पीछे आएंगे तो आगे आएंगे। उत्तरा भाद्रपद के बाद में क्या आता बताओ पहले मेरे को। श्रवण नक्षत्र आता है, हाँ उसके बाद श्रवण में आना चाहिए था, पहले क्या आता, पूर्वाषाढ़ा, ठीक, उसके बाद क्या आता, रेवती, बरोबर करेक्ट है। मैं तो बोला ना, अगर वो यहाँ बैठा है ना 12 पे बैठा है, तो 12 के या तो 11 का नंबर ले सकता, या तो वो 1 का ले सकता, आगे पीछे जा सकता, लंबा नहीं आएगा कहीं पर भी। और ये तो समझने का तरीका है, 3 नक्षत्र में आगे पीछे रहेगा, कहीं भी आ सकता हूँ। तो इसका जो स्वभाव है ना वो स्वाति नक्षत्र वाले के समान रहेगा। अब पूरी स्वाति नक्षत्र पढ़ना है अपने को, और स्वाति नक्षत्र पे हजारों किताबें हैं, हाँ, किताब बोल रहा हूँ मैं, हम एक आध किताब पढ़ेंगे, एक आध किताब ही नहीं पढ़ेंगे, उसको 10 पेज तो पढ़ेंगे, 10 पेज कम से एक आध पेज तो पढ़ेंगे उसका, तो बताऊंगा कैसे पढ़ना है। तो उसका स्वभाव जो है स्वाति के समान रहेगा, ठीक है। मंगल जो है, अब शनि क्या कर रहा था हमको, कर्म, इसका जो कर्म है वो शनि से देखा जाता है। हमको मालूम है कौन सी चीज से क्या होता करके, तो इसको कर्म जो है ये शनि देखेंगे, तो शनि के जो पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो काम आएंगे, वो काम उसको देना चाहिए अपन ने। इसको हम क्या बोलते, हाँ करेक्ट, नक्षत्र ज्योतिष। ग्रह के अभी तक तो ग्रह के हिसाब से पढ़ रहे थे ना, करेक्ट, तो क्या वो उससे कनेक्टेड ही निकलेंगे, करेक्ट, ये भी सही है बिल्कुल, उसी से कनेक्टेड निकलेंगे वो, 100% निकलेंगे। और मुझे तुमको यही बताना था कि जो लोग इतने साल से पढ़ रहे हैं हम लोग हमारे पास में, कि अगर उसको ग्रह से बताया
या नक्षत्र से बताया तो उसका वो कनेक्टेड ही निकलने वाला है। मैं पिछले 24 घंटे में 18 घंटे काम किया। अब मैंने 5-6 पत्रिका देखी उसमें। अब मेरी बीवी को 50 बार चिल्लाती रही, क्या काम कर रहे, क्या काम कर रहे। कल रात के 2 सोया मैं, निकाल के क्या करना करके। तो मैंने ये देखा जो कनेक्टिविटी रहती है वो वैसी आती है उसके बराबर। आप नक्षत्र ज्योतिष लगा दो, राशि ज्योतिष लगा दो, ग्रह ज्योतिष लगा दो, आपको उसका जो वॉट वाला जो शब्द है उसका आंसर बराबर वही मिलने वाला है। हाँ हाँ पूछो। जैसे अपन ने बोला कि उसका शनि का कर्म पुनर्वसु से देखना है, लेकिन पुनर्वसु के पास ऑलरेडी 2 राशियां हैं जिसके 2 अलग अलग प्लैनेट्स हैं, तो फिर अपन उसका क्या चरण देखना फिर? अच्छा बताया 9 मास में क्या चरण देखो। अगर बाय चांस उसके 1-2-3 चरण आ रहे तो अपन उसको बोलेंगे खुद से रिलेटेड काम। जो भी नक्षत्र का जो भी फिर स्वामी रहेगा। अभी तो क्या निकाले हम लोगों ने, हाँ इसका तुम अभी आगे गए नहीं अंदर में अपने टेबल में। दूसरा चरण है तो बुध आ रहा है, तो अपन उसको बोलेंगे तो स्किल रिलेटेड काम। स्किल रिलेटेड बुध का काम कर, कॉमर्स, बैंक, IT, बीकॉम आया बोलो परफेक्ट। ऐसे काम निकालना पड़ेगा। और एक एक नक्षत्र के पास में 50 काम दिए हैं। ऐसा मत सोचो कि बस वो इंजीनियर वो मंगल वाले नक्षत्र को दे दिए बाकी किसी को नहीं दिए। बंद हो गया। हाँ कुछ चला जाती है। ठीक है, तो घर जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने भी चार्ट बनाने वाला, आप मुझे सब अपना चार्ट बनाएंगे पहले। ये सबको समझ आ गया ना, ये 1 2 3 4, तो 4 के पास वो नक्षत्र भी सेम आना चाहिए था क्योंकि राशि जो है सेम आई हुई है, लेकिन 1 के पास अलग आ गया क्योंकि वो एक आगे बढ़ चुका था उस समय। 2 के पास में जो गुरु का नक्षत्र 2 सेम आना चाहिए था, गुरु जिस नक्षत्र में वही नक्षत्र केतु का आना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया क्योंकि वो आगे बढ़ गया। गुरु का नक्षत्र क्या है यहाँ पे, हस्त, तो वो जो है यहाँ पर भी वही आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आया। अब गुरु जी क्या करता हमारा आध्यात्मिक है, ग्रहों के जो काम है वो काम हम लोगों ने नक्षत्र से करने चाहिए। वर्कआउट इसको कैसे लिंक करते हैं मैं तुमको बताऊंगा पहले। ठीक है, अभी तुम पहले लिख लो कि हर नक्षत्र का जो ग्रह है, हर ग्रह के पास कौन कौन से नक्षत्र है वो लिख लो पहले। ऊपर लिखो पहले केतु। ठीक है, केतु के पास कौन कौन से नक्षत्र आए हुए। ये जो हमारे ग्रह होते हैं ना, हमारे जो नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों के देवता भी रहते हैं। हर नक्षत्र के देवता है। पहला जो नक्षत्र अश्विनी, अश्विनी नक्षत्र के जो देवता है वो कौन है, अश्विनी कुमार, वहां लिखा होगा। ठीक है, और अश्विनी कुमार कौन थे, डॉक्टर। अगर कोई देवी देवता बीमार होते थे तो वो अश्विनी के पास जाते थे दवाई देकर। हाँ हाँ दिखाई देता है। इसलिए जो अश्विनी नक्षत्र वाले होते हैं वो अच्छे जो है डॉक्टर्स बन सकते, अच्छे सर्विस सेक्टर में जा सकते। सर्विस एंड डॉक्टर सेवा ही करना ना। अब वो अश्विनी वाला, हाँ तो वो मेवा का फैंक बता तुमको मैं। अगर उसका वो अश्विनी नक्षत्र शुक्र में बैठा है या राहु में बैठा है तो वो मेवा खाने में डॉक्टर बनने वाला है। आप समझो, तुम ऐसे उसको निकालना है। उसका घर समझ में क्या, ऐसे आएंगे उससे बाद में चल गए। उसको लगाना फिर ऐसा है। ठीक है, तो पहले 2 ऐसा बना लो चार्ट, केतु शुक्र सूर्य चंद्र, ऐसा लिख दिया पूरा। उसके आगे तुमको लिखना है पहले इसके 3 नक्षत्र हैं। पहला क्या, अश्विनी। ठीक है, हाँ, और नक्षत्र से बहुत लोग वो बोलते हैं गंड, भैया मूल नक्षत्र बोलते हैं उनको। हाँ, गंड मूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र होता है हमारे, मूल शांति कराते हैं। नक्षत्र की 2 जो क्वालिटी सबको मालूम होनी चाहिए, एक तो मूल शांति, मूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, और पंचक के नक्षत्र कौन से होते हैं। पंचक के नक्षत्र बोले तो आखिरी के 5, लास्ट के 5 गिन लो कौन कौन से होते हैं। चालू करो आखिरी से, रेवती, हाँ बस ये 5 होगा, आखिरी के 5 उसको बोलते पंचक। याद हो गया, लास्ट वाले पंचक फिक्स है, बस फिक्स है वो
किसी को डेथ है तो भी सामान लेना है, गाड़ी लेना, शादी करना, सब निकालते हैं तो ये पंचक। राशि वाले जो बच्चे होंगे वो पंचक में पंचक में हो। करेक्ट, हाँ करेक्ट। मीना वो सब कुंभ के पंचक में हुए, वो आखिरी के 5 नक्षत्र पंचक को कहलाते हैं। लास्ट आगे मकर ठीक। मेरा एक सवाल है यहाँ पर। क्योंकि हम बोलते हैं पंचक में जो भी चीज करे मल्टीप्लाई बाय 5 होती है, तो अगर कोई मीन राशि में पैदा हुआ है तो उसके पेरेंट्स को डेफिनेटली 5 बच्चे होंगे। नहीं क्वेश्चन ऐसा नहीं है, तुम कुछ भी मत लगा तुम। बताओ तो सही। तो ये नहीं नहीं, वो ऐसा बोला कि वो चीजें 5 होती, पंचक से 5 होती। 5 गुना क्या मिल रहा है? हाँ मिलेंगे 5 गुना ज्ञान, उसमें क्या है? मिल रहा होगा, ले नहीं पा रहे। ये बात डिपेंड है। और जो मूल नक्षत्र रहते हैं वो कैसे बजानेंगे? देखो वो मुझे शांत बटे बता, क्या होगा? तबीयत खराब है तुम्हारी? हाँ यार सोचो मत, इधर देखो कैसे निकालेंगे। पहला 9वां, पहला आखिरी यहाँ का 9वां, इसका पहला, इसका आखिरी, इसका पहला, इसका आखिरी, ये सब मूल है। 1 9 10 18 19 27। किसको नहीं समझा बोलोगे पहले पूछेगा मेरे से। 6 नक्षत्र मूल रहते। ये पहला अश्विनी, पहला, इसका आखिरी आ रहा है मूल, ठीक, इसका पहला आ रहा मूल, मूल नक्षत्र है, इसका आखिरी आ रहा मूल नक्षत्र।